चलिए हम बात करते हैं आज दहेज से संबंधित मामले, दहेज प्रताड़ना के मामले पर अग्रिम जमानत में क्या अवनीश कुमार के मामले लागू होंगे या नहीं। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक मामला जो है मोहम्मद अशफाक वर्सेस झारखंड राज्य 2023 के मामले में कहा कि दहेज प्रताड़ना के मामले जैसे सेक्शन 498A IPC तथा धारा 34 दहेज प्रताड़ना अधिनियम के तहत मामला पंजीबद्ध हुआ था, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि 7 वर्ष से कम ऐसे अपराध वाले मामलों में अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के जो दिशा निर्देश है उसका पालन करना अनिवार्य है। यदि पालन नहीं किया जाता तो उस व्यक्ति के आर्टिकल 21 जिसमें उसे संवैधानिक अधिकार प्रदान किया गया है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, जिस पर उसका हनन होता है, ऐसे स्थिति में उसे इन चीज़ों का उपयोग मतलब उसे प्राप्त होना चाहिए। किसी तरीके से उसे गिरफ्तार नहीं किया जा सकता यदि 7 वर्ष से कम का है और उसमें अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का साइटेशन का पालन नहीं किया गया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि न्यायिक विवेक और जमानत के सिद्धांत जो है, यह कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देने या न देने का निर्णय सिर्फ औपचारिक नहीं होना चाहिए। अगर आरोपी का आचरण सहयोगी है और वह सबूतों में छेड़छाड़ नहीं कर रहा है तो जमानत देने से इनकार करना व्यक्ति की प्रतिभा और प्रतिष्ठा और गरिमा का हनन हो सकता है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सिद्धार्थ वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी 2022 में भी अनावश्यक गिरफ्तारी में रोक लगाया है और स्पष्ट इस प्रकार से कहा है। चार्जशीट दाखिल होने पर जमानत की स्थिति क्या होती है। जब चार्जशीट दाखिल हो जाता है तो किसी भी प्रकार से गिरफ्तारी की आवश्यकता नहीं होती है। इस बार माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अग्रिम जमानत देना तर्कसंगत होना चाहिए, इसमें किसी प्रकार से कोई ऐसा भेदभाव नहीं होना चाहिए। मोहम्मद वाले केस में यही हुआ था कि जब चार्जशीट पेश हो गई थी और उसने अग्रिम जमानत का आवेदन प्रस्तुत किया था, लेकिन कोर्ट ने यह कह के उनकी अग्रिम जमानत खारिज कर दिया कि आप पहले सरेंडर कीजिए और इसके बाद जमानत लीजिए। तो यह एकदम अनौपचारिक था और अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार के साइटेशन का उल्लंघन था, जिस पर माननीय सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट एवं पुलिस महानिदेशों को दिशा निर्देशित किया, डायरेक्शन किया कि आप अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 2014 के जो दिशा निर्देश हैं उसे पब्लिश करके नोटिफिकेशन निकला के या फिर सर्कुलर निकाल कर इसका प्रचार प्रसार कीजिए और इसको लागू करवाइए। और यदि इस तरीके से इसका प्रचार प्रसार नहीं किया जाता और लागू नहीं करवाया जाता तो ऐसे अधिकारी के विरुद्ध कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगा, उनके ऊपर कार्रवाई करिए तथा विभागीय जांच भी करवाइए। इस प्रकार से माननीय हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि अवनीश कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार का लागू हर स्थिति पे